हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 में से जनरल सॉल्यूशन के बारे में। ये वीडियो मैं अपने एक सब्सक्राइबर के लिए बना रहा हूँ। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर sin x इज इक्वल टू sin y हो तो व्हाट विल बी द जनरल सॉल्यूशन। तो मैं आपको तीनों के लिए बता रहा हूँ, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। और अगर कहीं फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है सो डू कमेंट मी, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो लेट्स सी, अगर sin x इज इक्वल टू sin y है तो बिफोर गोइंग टू दिस जनरल सॉल्यूशन देयर आर टू काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। वन इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड द सेकंड इज जनरल सॉल्यूशन। जब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट 0 डिग्री टू 360 डिग्री और 0 रेडियन टू 2 पाई रेडियन। मीन्स एक कंप्लीट सर्कल के अंदर एंगल्स की बात करते हैं, दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी हम इससे ज्यादा नहीं जाते हैं, सिर्फ 360 तक ही रुक जाते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द जनरल सॉल्यूशन हम 0 से लेकर के और इंफिनिटी तक, यानी कहीं कोई पूरे कंप्लीट रियल नंबर सेट के अंदर बात करते हैं कि रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू आ जाए तो क्या। अभी फिलहाल आपके पास रियल है, कॉम्प्लेक्स के बारे में भी बात होगी बट दैट इज अ डिफरेंट केस। अभी फिलहाल आप रियल के बारे में बात समझेंगे। तो कंप्लीट रियल नंबर सेट के लिए यानी x और y की वैल्यू अगर कोई रियल नंबर है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यानी इनसे बड़ा हो, इनसे छोटा हो, नेगेटिव में हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन में हो, किसी तरह से भी हो तो वैल्यू क्या रहेगी। तो मैं आपको सॉल्यूशन निकाल के दिखा रहा हूं। आपको इसको सॉल्यूशन निकाल के दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यू विल एंजॉय कि अगर ये आपको मालूम होगा तो यू आर एबल टू रिमेंबर इट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो लेट्स अंडरस्टैंड, बड़ा इजी काम है। हमने क्या किया, साइन एक्स इस साइन वाई को इधर ले आया तो ये आ गया माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0। Now we'll use the formula for sin C minus sin D. Sin C minus sin D is 2 cos sum by 2 into sin difference by 2. We know the formula. Sin C minus sin D is 2 cos sum by 2 into sin difference by 2. तो अब 2 cannot be 0, इसका मतलब either this is 0 or this is 0. So there will arise two cases. Case 1, when cos of x plus y by 2 is equal to 0, and case 2, when sin of x minus y by 2 is equal to 0. अब अगर cos x plus y by 2 is equal to 0 तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। अब cos की वैल्यू 0 कहां होती है, वी नो दैट इट इज एट 90 डिग्री। अगर हम अपने क्लास 10th की नॉलेज के साथ चलते हैं तो हमें याद है cos 90 यूज्ड टू बी 0। अब यहां पे थोड़ा सा +1 में हम ये भी सीखेंगे कि 270 पे भी जाकर के 0 होता है। तो 90 डिग्री पे, 270 डिग्री पे या π/2 पे, 3π/2 पे, तो यहां से थोड़ा सा ये अंदाजा लगा लेते हैं हम कि इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के ऊपर ये 0 होगा। तो ऑड मल्टीपल चाहे वो लेफ्ट में जाए फिर चाहे राइट में जाए, वी विल राइट इट x plus y by 2 is 2n plus 1 into π/2, means where n belongs to the set of integers। तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ऑड मल्टीपल्स इंटीजर्स। ये बहुत जरूरी है कि n किस चीज को बिलोंग करता है, कौन से सेट को बिलोंग करता है। अगर आपने यहाँ पे रियल नंबर लिख दिया या कोई और होल नंबर या नेचुरल नंबर तो नहीं चलेगा, ये इंटीजर्स के साथ रिलेट करता है। नेगेटिव में भी ऐसा ही होता है, नेगेटिव एंगल्स के अंदर अगर हम लेके चलेंगे तो भी ऐसा ही चलेगा। -π/2 के ऊपर भी ये वैल्यू ऑफ कॉस इज 0। तो विल कट इट 2/2। So x plus y has come as 2n plus 1 pi
एंड x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस वाई। अभी इसको बाद में सॉल्व करेंगे, अभी यहां तक रोकते हैं सो दैट ये दोनों चीजें तकरीबन सेम बनाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी, अब साइन 0 कहां पे होता है? 0 डिग्री के ऊपर होता है, 180 डिग्री के ऊपर होता है, यानी माइनस पाई पे होता है, तो 0 डिग्री 180 डिग्री। अब ये देखा जाए तो ये इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 है, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। तो ये हो गया हमारे पास x प्लस वाई बाय 2 इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। x plus y has come here also the n belongs to set of integers. X plus y is equal to 2n pi, यानी x is equal to it is x minus y, x minus y because it was x minus y. So x is equal to 2n pi plus y. अब यहां पे ये माइनस y है, यहां पे ये प्लस y है, ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है, ये इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई है। तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है कि एक चीज आ गई मेरे पास इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई और एक आ गई ऑड, यानी मैं कह देता हूं सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज, क्योंकि ये इवन आ गई, ये ऑड आ गई, तो सारे इंटीग्रल वैल्यूज हो गई हमारे पास। बट प्रॉब्लम आ गई है, यहां पर है माइनस वाई और यहां पर है प्लस वाई। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि इसको लिखा 2n प्लस 1 पाई माइनस 1 रेज टू द पावर 2n प्लस 1, क्योंकि अगर माइनस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसको। ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू आ गई माइनस और माइनस माइनस, अब मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया प्लस, तो इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव, ऑड मल्टीपल है तो ये प्लस इंटू माइनस विल अगेन बी माइनस। तो ये यहां पर हमने क्या किया, इसको लिखा 2n पाई, इसको प्लस एज इट इज रहने दिया और माइनस 1 की पावर 2n। मुझे मालूम है माइनस 1 की अगर कोई इवन पावर होगी तो पॉजिटिव आएगा, प्लस इंटू प्लस विल रिमेन प्लस। मैंने इनको एक जैसा बनाने की कोशिश की। अब यहां पर है ये ऑड पावर, यहां पर है इवन पावर, अगर मैं दोनों चीजों को कंबाइन करूं तो इसका मतलब पूरा इंटीग्रल पावर होगी, इवन भी आ गए सारे और ऑड भी आ गए। तो इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करते हैं हम, तो हमारे पास x आ जाता है सभी इवन वैल्यूज और सभी ऑड वैल्यूज। तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, इसको n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब यहां पर भी इवन पावर्स भी हैं और ऑड पावर्स भी हैं, तो व्हाट आई विल राइट प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n। भाई अगर वैल्यू यहां पर इवन रखूंगा तो पॉजिटिव आएगी, ऑड रखूंगा तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगी इंटू y। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर when sin x is equal to sin y, x is equal to n pi plus minus 1 raised to the power n into y. General solution. And I'm sure कि आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, when we'll do all those two next terms, you'll be able to understand कि भाई हम कर क्या रहे हैं, और फिर याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो अगर मान लीजिए cos x इज इक्वल टू cos y है, तो इसके लिए देखते हैं, इसके अंदर भी वही सेम तरीका अपनाते हैं। विल राइट इट एज cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाते हैं इसके अंदर, दैट विल बी 2 sin x प्लस y बाय 2 इंटू sin y माइनस x बाय 2। बट इसको अगर मुझे x माइनस वाई, तो मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, इट विल बिकम माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाय 2। अब दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। केस 1 व्हेन साइन x प्लस वाई बाय 2 एंड केस 2 व्हेन x माइनस वाई बाय, या तो साइन x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 0 या साइन x माइनस वाई बाय 2। अब केसेस क्या है, बोथ आर केसेस आर
कि साइन 0 है, तो साइन 0 का मतलब क्या, कब होता है साइन 0? 0 डिग्री के ऊपर है, 180, यानी इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 के ऊपर ये एग्जैक्टली क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सो यहां पर आ गया हमारे पास x प्लस वाई बाय 2 इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। सो दैट हैज कम x प्लस वाई 2n पाई माइनस, इस y को हटा दे तो ये आ जाएगा माइनस वाई, x आ गया 2n पाई माइनस वाई, और यहां पर x माइनस वाई बाय 2 इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यानी x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई। यहां पर आ गया 2n पाई माइनस वाई, यहां पर आ गया 2n पाई प्लस वाई, तो अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो इट विल बी 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो कभी प्लस आ सकता है, कभी माइनस आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। थर्ड, इसके लिए जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं। I'll convert it into sin and cos, because sin and cos को हमने समझ लिया है यहां पर। तो sin y बाय cos y, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो sin x cos y इज इक्वल टू sin y cos x। इसको इधर ले आते हैं तो ये दिस विल बिकम sin x cos y माइनस sin y cos x इज इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूला है sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b। सो दिस हैज कम sin x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब वापस यहीं पे आते हैं, sin अगर 0 है तो वो किसके बराबर होगा, इट विल बी द इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, मीन्स x माइनस y is equal to even multiple of pi by 2. So I'll cancel it out. X is equal to n pi plus y. तो टेंजेंट के केस के अंदर जनरल सॉल्यूशन हो गया हमारा x is equal to n pi plus y. So now I conclude it here. आप बड़े आराम से इनको लर्न कर सकते हैं। Still, if you find any difficulty in any of the concept, do comment me. Definitely I'll try to make a video for you. Thank you very much.